हम कहाँ तक सक्सेस हो पाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हम लोग आप के क्या लिए। महसूस हो रहा है? नहीं, डेफिनेटली लड़ाइयाँ जब हम लड़ते हैं तो दिखता है, ऐसा नहीं है। बिना मार्च में हम रो रही हैं यहाँ। मतलब इतनी उम्मीदें हैं बिहार में, इतनी महिलाओं की उम्मीदें हैं कि शायद मैं सक्सेस नहीं हो पाती हूँ, उसी में जिसको मदद नहीं कर पाते हूँ गाली भी बकते हैं मुझे। तो ये तो परेशानी है मेरे साथ। अब हमारी पूरी टीम परेशान रहती है इस काम के लिए। अब हम क्या करें बताइए। हम तो लड़ाई ही लड़ सकते हैं ना। आज पटना से इतनी दूर से चल के इतनी सारी महिलाएं आई हैं, तो हम तो इनकी आवाज़ ही बन सकते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। हम तो आप जनता से पूछते हैं, क्या मैं इनके आवाज़ ही बन सकती हूँ बस, और तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे साथ भी बिना मैम, क्या लगता है कि तमाम प्रशासन से लेकर तमाम लोग जिस तरीके से लेट कर रहे हैं, देर कर रहे हैं इस मामले में, बीना मानवी का अगला कदम क्या होगा श्रेया के लिए, क्योंकि श्रेया को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। देखिए, अभी तो अगला कदम ये होगा कि फिलहाल हम थाना जा रहे हैं। तमाम वो सब मछली वछली वाली बातें जो हैं उस पर सवाल डेफिनेटली पूछेंगे। फिर कोचिंग सेंटर जाएंगे, कोचिंग सेंटर जाएंगे। उसके बाद इस फिलहाल अभी सबसे पहले जो है ना, चार्जशीट जो नियम है कि 45 दिन के अंदर चार्जशीट जमा होना है, और थाना को कम्प्लीटली एकदम ट्रायल अगर बोल देगा, वो 2-3 लोग जो भी अरेस्ट हुए, दोस्त मम्मी काकी क्या क्या औरत लोग जो अरेस्ट हुई है, एकदम कड़े सवाल पूछ के, और उन लोग को सब पता होगा, जो उसके दोस्त हैं उसको सब पता होगा। और ये बड़ा आसान काम है थाना के लिए कि प्रॉपर काउंसलिंग करके, अगर उन्हें दिक्कत हो रही है उन बच्ची और माँ से बात करने में, तो हम करेंगे ना सपोर्ट। आप 1 घंटे के लिए उसकी बच्ची और माँ की काउंसलिंग में थाना मुझे बैठा दे, देखिए मैं सच्चाई निकाल के सामने ले आती हूँ। हमें भी तो पता है अपनी क्वालिटी। साहब चाहे डीएम साहब कभी माँ से पूछ रहे हैं, कभी माँ के बेटी से पूछ रहे हैं। हाँ, तो कभी यही भाई से पूछ पूछेंगे, रहे हैं, वहाँ थोड़ी लेकिन आरोपी पूछेंगे तक नहीं पहुँच पा रहे। नहीं तो बोलिए ना, अगर उनके पास प्रॉपर काउंसलिंग टीम नहीं है उन लड़कियों से, और वो लड़की और उसकी माँ से सवाल पूछने के लिए, तो थाना अगर ईमानदार होगा तो हमें इस्तेमाल करेगा अपने साथ कि मैडम आप चलिए, आप ही जरा वो लड़की और माँ से बात कीजिए अकेले बैठ के, शायद आप कुछ निकाल पाए। अगर वो ईमानदार होगा तो डेफिनेटली ये काम करेगा। अब बेईमानी ही अब कूट कूट के थाने में भरी होगी तो उसको तो हम दुश्मन ही नजर आएंगे थाना को। यही बात है। महिला विकास मंच की यहाँ पर टीम आती है, पीड़िता की जो माँ है पहले से निपट रोने लगती है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बिना मानवी जी समझा रही है माँ को, क्या हिम्मत करती है। उसको तेजाब लग रहा है, मुंह में डाला गया है दीदी, सर पे डाला गया है दीदी, पूरे शरीर को जलाया गया है तेजाब से दीदी। कितना बेटी मेरी तड़पी होगी दीदी, कितना तड़पी होगी दीदी, मम्मी मम्मी करके पुकार रही होगी दीदी। अब बेटी को नहीं पहुँचा पा दीदी, नहीं पहुँचा पा दीदी, नहीं पहुँचा पा दीदी। एकदम नहीं सोचना, लड़ना है। अब लड़ना, बेटी की आत्मा में तकरीर है, ऐसे लड़ो। हिम्मत है मम्मी के पास, लड़ेगी। शांत हो जाओ तुम, ठीक है, पहले शांत हो जाओ तब ना हम बात करेंगे। कैसे बात करेंगे तुमसे? आप देखिए ना, निर्भया की मम्मी कितनी संघर्ष की, लेकिन वो टूटी नहीं, क्योंकि अब श्रेया इस दुनिया में नहीं है। लेकिन निर्भया की माँ की तरह आपको कलेजा को पत्थर बनाना पड़ेगा, और हमें लड़ना पड़ेगा, हर सांस तक लड़ना पड़ेगा। आज निर्भया को 7 साल लग गया था उसके कातिल को सजा सुनाने में, लेकिन श्रेया के लिए हम लोगों को मिलके लड़ना होगा। सब लिपापोती करेगा नहीं तो समझ रहे हो ना, इसलिए आपको हिम्मत बांधना है, टूटना नहीं है। एकदम कमर कसो, हिम्मत बांधो और आंसू पोंछ लो आज से। बेटी के लिए लड़ेंगे, लड़ोगी ना, वादा करो लड़ोगी, वादा करो लड़ोगी, रोगी नहीं है। हम लोग को फांसी दिलवा के रहेंगे, है ना पक्का? फांसी दिलवा के चलो, तुम्हारी लड़ाई में हम साथ रहेंगे, ठीक है? हम दोनों रहेंगे तो हाँ पक्का, हम जीत जाएंगे ना, विश्वास है ना? तो चलो जीतेंगे, इसलिए रोना नहीं है, ठीक है? रोना नहीं है, बस लड़ाई में साथ साथ चलना है, रोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मैम जैसे आप यहाँ आई हैं, गले से लिपट के आपको रोने लगी है माँ। देखिए, ये भावना है, और जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे कि वीना दीदी आएंगी, वीना दीदी आएंगी, तो अब इनका एक विश्वास है कि वीना दीदी आएंगी। हम सबसे तो दीदी मैं छोटे मोटे चीज़ों में तो मैं खुद ही लड़ के चीज़ें, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े प्रशासन से लड़ाई लड़नी है, ये जितने भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं उनसे लड़ाई लड़नी है, तो लड़ाई तो टफ है ही, बहुत लंबी लड़ाई है। साफ साफ प्रशासन झूठ बोल रही है, पूरी झूठ बोल रही है, क्योंकि एक कानून बना हुआ है कि जिस क्षेत्र में भी अगर एसिड पाया गया, उस क्षेत्र के थाना प्रभारी जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि एसिड पूरे इंडिया से नहीं, पूरे देश से हटा देना है, ऐसे बैन कर दिया। अब अगर ये प्रशासन केमिकल वर्ड का यूज करते हैं कि यहाँ केमिकल से ऐसा हत्या हुआ है, तो ये तो खुद दोषी बन जाएंगे। तो ये अपनी गलती को छुपाने के लिए ये सब लिपापोती चल रहा है, और
कोई मामला नहीं है। मतलब यहाँ के लोग झूठ बोल रहे हैं यानी कि और हालांकि जो एसडीपीओ साहब ने बोला है कि बाल मछली खा गई, तो अभी हम जा रहे हैं, उनको बोलेंगे कि आप चलिए हमको दिखाइए कि स्किन छोड़ के बाल कैसे मछली खाता है, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा आत्महत्या प्रतीत होता है, ये हमारे एसपी साहब ने और जो कल संज्ञान ले रहे थे उनसे ये पूछेंगे कि आप कैसे डिसाइड कर लिए। अरे आप ट्रेनिंग लेके आते हो, पढ़ के आते हो, आपको दौड़ने, आप जाइए ना दौड़ के यहाँ से 50 किलोमीटर डैम के पास, देखें कि कैसे कोई आत्महत्या करने के लिए वहां जाके कूदेगा। आप तो बोल भी नहीं सकते हैं ये वर्ड, अभी जांच नहीं हुई है, आपने प्रतीत कर दिया आत्महत्या, मतलब आपकी मंशा तो सामने नजर आ गई कि आप किसी तरह इस केस को दबाना चाह रहे हैं, और हम दबने देंगे नहीं, ये तय है। हम साफ दिख रहा है, उसको कैसे दबा सकते हैं? अरे जो दिख रहा है सांच को आज क्या क्या मैं झूठ बोल रही हूँ या तस्वीरें झूठ बोल रही हैं या लोग झूठ बोल रहे हैं, आप दिखती हुई चीज को झुठलाने पे लगे हुए हैं। एक कंगना जी को थप्पड़ पड़ता है तो पूरे देश में तहलका मचता है, और यहाँ एक बच्ची की जान चली गई, इतना बड़ा अपराध हो गया, और यहाँ बिहार में नहीं तहलका मच पा रहा है। देश की तो बात छोड़ दीजिए, तो कहाँ है हमारे मीडिया कर्मी, चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है। आप यूट्यूबर भाई के कारण आदमी थोड़ी बहुत आवाज भी सोशल मीडिया पे उठा पा रहा है, लेकिन कहाँ से, नहीं चलेगा ना ये। आज तक वाले कहाँ हैं, आज बाकी चैनल्स वाले कहाँ हैं? मीडिया कहाँ रह गई है? डेफिनेटली ये क्यों नहीं ये मुद्दा बनेगा, और इसको मुद्दा बनाएंगे और बनाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा इस मुद्दे को न्यूज में। आप कैसे कम से कम लवली जी आई, उन्होंने अपनी बातों को रखा कि भाई कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सरकार तो बिहार में उन्हीं का है, वो महिला होने का दायित्व निभाई ना, तो वैसे हर महिला को रोड पे उतरना चाहिए ना। तो नहीं, यहाँ पे बगल में आएंगी मैडम, डांस करके चली जाएंगी, लेकिन उनको जनप्रतिनिधि बनना है। बिना एक सवाल है, अभी के समय में जो है खासकर छात्राएं सुरक्षित नहीं है, तो आखिर में गलती कहाँ होती है कि बार बार रेप की जो है समस्या सामने देखिए, आती है? थोड़ी सी गलती जो है माता सामने है, मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं हमारे पेरेंटल चूक भी हो जाती है। आदमी बच्चे जो हैं पेरेंट्स से ज़्यादा फ्री नहीं रह पाते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी नज़र में चूक हो जाती है, तभी ये अपराध स्वरूप भी लेता है। सवाल ये था कि प्रशासन कहाँ है उस वक्त जब उसको पता नहीं है किसी को किडनैप करके या किसी के साथ ये घटना हो रही है। अगर वो प्रशासन सिटी के 11 आसपास- तारीख 12 तारीख को एक्टिव हो गई रहती तो शायद इस बच्ची की जान बच जाती। अगर जिस दिन इसकी माँ पहुंची थी थाने, उसी वक्त इनके साथ चारों तरफ छापेमारी हो गई रहती, 2 घंटे का काम था प्रशासन के लिए, अगर ये कर लेता तो शायद बच्ची जिंदा होती। लेकिन रेप की जो समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है। इस मामले में अगर प्रशासन चूक कर रही है, देरी कर रही है, तो अगर कोई छोटी समस्या, उस समस्या को तो प्रशासन दबा देती है। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं जब कोई अपराध पनपता है तो एकदम अंतर्यामी प्रशासन भी तो नहीं होते हैं ना, कि उन्हें पता होता है कि यहाँ एक कांड होने जा रहा है। प्रशासन का काम ही है कि अपराध होने के बाद पहुँचता है। मैडम 8 दिन हो गए, लेकिन इस कांड का खुलासा क्यों नहीं हो लेकिन रहा है? अपराध होने के बाद पहुंचता है तो उसमें कम से कम आप लोग बेईमानी मत कीजिए, वहां के बाद अपने कर्म को अच्छा रखिए। अब श्रेया के घर पे आई है, माँ के साथ क्या संतावना आप कर रहे हैं? माँ के साथ तो मैं वादा के अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ। माँ जिस कदर बिलख रही है, अब इनकी लड़ाई में हम इनके साथ रहेंगे, और इससे ज़्यादा हम इनको क्या बोल सकते हैं। बच्ची को न्याय दिलाने में जहाँ जहाँ चीज़ें अटक रही है उस चीज़ पे आवाज़ उठाने का काम करेंगे, चीज़ों को सामने लाने का बेस्ट से बेस्ट वकील रख के और इस केस को लड़ने का काम करेंगे। मैडम, परिवार वालों का कहना है कि थाना प्रभारी हो, चाहे एसपी महोदय हो, चाहे डीएसपी हो, तमाम लोग लापरवाही कर रहे हैं और मामला को गोल मटोल कर डीएम साहब तो अभी बोले हैं कि आज मैं फोटो देख रहा हूँ। बताइए, मतलब शर्म आती है बोलते हुए कि इतना बड़ा मुद्दा, और इसी क्षेत्र के डीएम अगर ये बोले। आज फोटो देख रहे हैं। हाँ, आज फोटो देखे हैं, वो आज देखे हैं तब जाने हैं। अब बताइए ये कहाँ कहाँ के लोग चले आए, और डीएम साहब अगर ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि अच्छा आज मैं देखा, देखने के बाद प्रतीत होता है कि ये हत्या है। श्रेया रेप हाँ, हाँ बताइए ना। श्रेया की माँ, थोड़ा ये बताइए आप माता जी कि आपके बच्ची के बारे में एक खबर किसने दिया सबसे पहले, जो इंदरपुरी के मामले में? हाँ, थोड़ा सा बताइए। फोन आया था, मेरे नंबर पे कॉल आया था। कौन किया था फोन? और कॉल आया था तो बोले कि, हम बोले कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोले कि आप कौन बोल रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। हम बोले कि फ़ोन तो आप किए हैं ना, तो आप उन्हें बताइए कि कौन बोल रहे हैं। तो बोले कि हम इंदरपुरी डैम से थाना प्रभारी बोल रहे हैं। तो हम बोले कि हाँ बोलिए क्या बात है। तो बोले कि आप थाना में कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई हैं क्या। तो हम बोले कि हाँ दर्ज करवाए हैं, मेरी बेटी लापता है। कितने साल की है, हम बोले कि 16 साल की है। तो घर से कोई वाद विवाद, हम बोले कि नहीं, घर से वो अच्छी से निकली, मतलब अच्छी तरह से निकली है, तो घर में कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ सर? तो कुछ नहीं, से अपने फैमिली को यहाँ भेज दीजिए, से उसका डेड बॉडी मिला है। यही मुझे फ़ोन आया था।
माँ का हालत हेलो। माँ से हम लोग ज़्यादा बात क्या करें, आप समझ सकते हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं होना ये बिहार में, यानी कि